नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है ब्लैक बोर्ड क्लासेस पर। दोस्तों, आप सभी को पता है ये विनर एजुकेशन एकेडमी का एक पार्ट है और यहाँ पर हम राजस्थान इतिहास या जीके से संबंधित एमसीक्यू सीरीज को डिस्कशन करते हैं। आज की क्लास में 15 क्वेश्चन रखे गए, राजस्थान इतिहास से संबंधित है। काफ़ी शानदार प्रश्न है। उम्मीद करूँगा कि आप जो है इन क्वेश्चंस को काफ़ी एंजॉय करेंगे, इस वीडियो लेक्चर को काफ़ी एंजॉय करेंगे और अपने दोस्तों को शेयर करेंगे। और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न आप देख पा रहे हैं, किसी राजस्थानी रियासत में प्रधानमंत्री को मुसाहिब कहा जाता था, ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, कोटा रियासत, जयपुर रियासत, जोधपुर रियासत या फिर अलवर रियासत। काफ़ी शानदार प्रश्न है। देखिएगा, प्रधानमंत्री एक पद हुआ करता था, क्या हुआ करता था? प्रधानमंत्री एक पद हुआ करता था और ये जो है मुख्यतः राजा के जस्ट नीचे हुआ करता था और इसे संज्ञा दी जाती थी क्या? मुसाहिब की। ये किस रियासत में कहा जाता था, ये आपको बताना है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, कोटा रियासत। कौन सी रियासत की मैं बात कर रहा हूँ? कोटा रियासत में जो है प्रधानमंत्री को मुसाहिब कहा जाता था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जब राइट आंसर की बात करूँगा मैं, देखिएगा इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। जो आप देख पा रहे हैं ये बी वाला ऑप्शन, ये राइट आंसर होगा आपका जयपुर रियासत, सॉरी ए ऑप्शन राइट होगा। कोटा रियासत में जो है प्रधानमंत्री को मुसाहिब कहा जाता था। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, राजस्थान के नमक पर अंग्रेजी अधिकार स्थापित करने का सुझाव किसके द्वारा दिया गया था? ऑप्शन है भरतपुर के रेजिडेंट वाटर ने, अंग्रेजी गवर्नर ने, जयपुर के महाराजा ने या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या राइट आंसर होगा? तो ध्यान रखिएगा, ये सुझाव दिया था मित्रों किसने? ये सुझाव दिया गया था किसके द्वारा? ए ऑप्शन आपका राइट होगा, भरतपुर के रेजिडेंट वाटर के द्वारा ये सुझाव दिया गया था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, अप्रैल 1923 में गठित डाबी कांड। काफ़ी शानदार ये प्रश्न है, बहुत सी बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है। डाबी कांड से संबंधित किस आंदोलन से संबंधित है? बरड़ किसान आंदोलन, बेगू किसान आंदोलन, बिजोलिया किसान आंदोलन, भरतपुर किसान आंदोलन। बात करते हैं मित्रों कि ये किसान आंदोलन जो है, इन आंदोलन की शुरुआत क्यों हुई? इसका सबसे महत्वपूर्ण देखिए लॉजिक समझिएगा। सबसे पहले कौन हुआ करता था? राजा। राजा के नीचे हुआ करते थे कौन? जागीरदार। और जागीरदार के नीचे हम बात करें, हर एक गांव का क्या हुआ करता था? ठाकुर, जो कि गांव की देखरेख किया करता था। और इनके नीचे आती थी क्या? प्रजा, जिसे हम क्या कह सकते हैं? मुख्यतः पहले प्रजा का कार्य क्या था? किसान लोग थे और ये कार्य किया करते थे खेती का। अब ठीक देखिएगा, राजा टैक्स वसूल किया करता था, जिसे हम कहते हैं राजस्व। आज के समय की बात करें दोस्तों, इसे क्या कहते हैं? हम राजस्व की संज्ञा देते हैं। तो ये राजस्व वसूलने के लिए राजा जागीरदार से कुछ टैक्स लेता था। जागीरदार इन ठाकुरों से टैक्स वसूली के लिए कहा करता था। अब राजा के ऊपर एक और व्यक्ति आ गया। कौन आया? राजा के ऊपर की बात करेंगे कि राजा के ऊपर कौन आया, तो ध्यान रखिएगा, इस राजा के ऊपर दोस्तों आ गया कौन? अंग्रेज। आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। यहाँ बात करते देखिएगा, इस राजा के ऊपर कौन आ गया? राजा के ऊपर आ गया दोस्तों कौन? अंग्रेज। जब आ गए तो इन अंग्रेजों ने अब मनमाने ढंग से टैक्स वसूलना शुरू कर दिया। इन्होंने बोल दिया कि नहीं, हमें इतना पैसा चाहिए ही चाहिए। क्या रीज़न क्या था उसके विषय में बात करूँ तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, सहायक संधियाँ हुई थी। क्या हुई थी? सहायक संधियाँ हुई थी। सहायक संधियाँ। और एक तरीके से इस सहायक संधियों ने भारत में या हमारे राजस्थान में जितने भी छोटे मोटे रजवाड़े थे, जितनी भी रियासतें थी, इन रियासतों की क्या कर दी? रीढ़ की हड्डी को तोड़ दिया था पूरी तरह। इनके द्वारा जो है यहाँ से धन वसूली की गई थी। हमारा भारत जो सोने की चिड़िया कहलाता था, उसको एकदम झकझोर के रख दिया था और राजाओं को इतना विलासितापूर्ण जीवन में भेज दिया, भोग विलासी बना दिया कि जो उनकी वीरता, जो राजपूत अपनी वीरता के लिए जाने जाते थे, मान मर्यादा के लिए जाने जाते थे, वो सब कुछ भूलकर वो केवल प्रजा पर अत्याचार करना शुरू कर दिया था। और इसी का नतीजा था कि पूरे राजस्थान में किसान आंदोलनों की शुरुआत हो गई। इनिशियली शुरुआत हुई थी बिजोलिया किसान आंदोलन से, और जैसे ही बिजोलिया किसान आंदोलन की शुरुआत के बाद देखा कि बिजोलिया का जो ठिकानेदार था और जो हम मेवाड़ रियासत के राजा थे,
वो उनको झुकना पड़ रहा है, तो आसपास की सारी रियासतों में किसान आंदोलनों ने जोर पकड़ लिया। और ये डाबी कांड जहां घटित हुआ, ध्यान रखिएगा, वो ऑप्शन आपका राइट होगा क्या, ये ऑप्शन आपका राइट होगा, बरड़ किसान आंदोलन के समय ये डाबी कांड की घटना घटित हुई थी। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, राजस्थान में बालादुर्ग किस जिले में स्थित है? बहुत ही शानदार प्रश्न है, बालादुर्ग किस जिले में स्थित है? ध्यान रखिएगा, दुर्गों को लेके काफी शानदार प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तो सबसे फेवरेट प्रश्न है जलदुर्ग का, और दूसरा है लिविंग फोर्ट का, और तीसरा है मिट्टी से निर्मित दुर्ग कौन से हैं, और चौथा कभी कभार आपसे पूछ लिया जाता है राजस्थान का अजय दुर्ग कौन सा है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न आपसे पूछ लिए जाते हैं। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बालादुर्ग की, तो बालादुर्ग दोस्तों कहा जाता है किसको? अलवर फोर्ट को। किसको कहा जाता है? अलवर दुर्ग को क्या कहा जाता है? बालादुर्ग कहा जाता है। और ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों? ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, अलवर में स्थित है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। 1857 की क्रांति के महान सेनानी तात्या टोपे ने राजस्थान में दूसरी बार कब प्रवेश किया था? झांसी की रानी का नाम जब आप सुनते हैं, ग्वालियर वाले क्षेत्र में जब क्रांति का उद्भव हुआ था, एक्चुअल में क्रांति हम कहें या ना कहें, लेकिन क्रांति होने का मुख्य कारण अंग्रेजों के द्वारा राज्यों को, जितने भी छोटे मोटे देसी रियासतें थी, उनको हड़पने के प्रयास के कारण इस क्रांति का प्रादुर्भाव हुआ था। और प्रत्येक रियासत ने सही तरीके से पार्टिसिपेट या अपना योगदान नहीं दिया, जिसके चलते 1857 की क्रांति विफल हुई। अन्यथा हमें 1947 की जगह 1857 में ही आज़ादी मिल जाती है अंग्रेजों से। तो ध्यान रखिएगा, सेनानी तात्या टोपे जो है राजस्थान में 2 बार आए, और दूसरी बार उन्होंने प्रवेश किया था कब? दिसंबर 1958 में। कब प्रवेश किया था? ध्यान रखिएगा, बी ऑप्शन आपका राइट होगा, दिसंबर 1958 में इन्होंने प्रवेश किया था। काफी शानदार प्रश्न है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। रूपाजी व कृपाजी नामक किसान नेताओं का संबंध किस आंदोलन से है? देखिए, एक तो नाम आता है डूंगर जी और जवाहर जी, ठीक है, इन्हें क्रांति के लोक देवता के नाम से जानते हैं, क्रांति के लोक देवता। इनका क्षेत्र कौन सा रहा यदि हम इसकी बात करें? सीकर क्षेत्र रहा, मतलब हम कह सकते हैं शेखावाटी क्षेत्र, शेखावाटी क्षेत्र से ये संबंधित है। दूसरा नाम आप देख रहे हैं कौन सा? रूपाजी और कृपाजी। जाति से क्या थे? ये धाकड़ जाति के थे। क्या कार्य था इनका? किसान थे। ध्यान रखिएगा, क्या थे ये? किसान थे। डूंगजी जवाहर जी जाति से क्या थे? राजपूत। ये ध्यान रखिएगा। रूपाजी और कृपाजी का संबंध किससे है यदि हम इसकी बात करें? किससे से संबंधित? देखिए, बिजलिया किसान आंदोलन से संबंध था, या फिर अलवर, बेगू, या फिर बूंदी। तो इसका ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा, बेगू किसान आंदोलन से संबंधित है ये। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। राजस्थान में सर्वप्रथम कृषक आंदोलन का प्रारंभ कहाँ हुआ? कृषक आंदोलन का प्रारंभ सर्वाधिक समय तक, देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न बनता है, सर्वाधिक समय तक चलने वाला आंदोलन, एक तो कृषक आंदोलनों की श्रेणी में ही आता है। दूसरा अहिंसात्मक, फैक्ट ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न पूछे जाते हैं, अहिंसात्मक आंदोलन। ठीक। तीसरा, भारत में पहला सफल किसान आंदोलन। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और ये हम बात कर रहे हैं किसकी बात कर रहे हैं? बिजोलिया किसान आंदोलन की। लगभग 44 ईयर्स तक ये चला था। और इसकी हम बात करें 1897 में जो है इसकी शुरुआत हुई थी, और उसके बाद 1941 तक ये चला था। तो इस किसान आंदोलन के 3 चरण होते हैं। जब हम किसान आंदोलन डिस्कस करेंगे उस समय काफ़ी डिटेल से इसको जानेंगे। हालांकि आप ये ध्यान रखिएगा कि राजस्थान में सर्वप्रथम सक्सेसफुल और अहिंसात्मक आंदोलन कौन सा था? बिजोलिया किसान आंदोलन था। साधु सीताराम दास के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। फिर विजय सिंह पथिक ने जो है इसका नेतृत्व किया। उसके बाद हम बात करें माणिक्य लाल वर्मा ने भी इसका नेतृत्व किया था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। वह नगर जहां शिक्षा विभाग रखने का निर्णय हुआ था? ऑप्शन जयपुर, बीकानेर, उदयपुर, कोटा। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, राइट आंसर की बात करेंगे। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, बीकानेर में शिक्षा विभाग रखने का निर्णय लिया गया था।
नेक्स्ट बात करते हैं वृहत राजस्थान के मुख्यमंत्री थे। वृहत राजस्थान एकीकरण की बात कर रहे हैं। राजस्थान का एकीकरण कितने टाइम पीरियड में हुआ, ये भी आपसे पूछा जाता है। कितने चरणों में हुआ, ये भी आपको पता होना चाहिए। और इन चरणों में किस किस प्रकार से कौन कौन सी रियासतें जुड़ी, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो जरूर लिखिएगा, राजस्थान के हर कम्पिटिटिव एग्जाम में ये प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो यहाँ हम बात करते हैं वृहत राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन बने थे दोस्तों, हीरालाल शास्त्री। सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं, संत रैदास की छत्री। संत रैदास के बारे में थोड़ा जान लीजिए। संत रैदास कबीरदास से संबंधित है, कबीरदास के शिष्य के रूप में जाने जाते हैं। संत रैदास की शिष्या के बारे में बहुत सी बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। कौन है, मीराबाई। इन्हें क्या कहा जाता है, राजस्थान की राधा की संज्ञा दी जाती है, ध्यान रखिएगा। कौन सी रियासत से इनका संबंध है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, मेवाड़ रियासत से। किस रियासत से संबंध है इनका, मेवाड़ रियासत से। संत रैदास इनके गुरु थे और ये मिलने आए थे मीराबाई से, ये ध्यान रखिएगा। इनकी छतरी कहाँ पर है, ये भी ध्यान रख लीजिए दोस्तों। इनकी छतरी कहाँ पर बनी हुई है, चित्तौड़गढ़ में इनकी छतरी बनी हुई है, ये विशेष तौर पर आप ध्यान रखिएगा। इन्हीं के एक शिष्य का नाम हमें और देखने को मिलता है, वो शिष्य का नाम आप ध्यान रखिएगा। कौन सा शिष्य है, तो ध्यान रखिए, संत पीपा। ठीक है, गागरोन से संबंधित है, दर्जी समाज के आराध्य देव है, ये भी ध्यान रखिएगा। ये इन्हीं के शिष्य थे। तो दोस्तों इसमें हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में संत रैदास की छतरी स्थित है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, मेवाड़ महाराणा उदय सिंह की छतरी स्थित है गोगुंदा में, बरेली में, कुंभलगढ़ में, चावंड में। बहुत ही शानदार प्रश्न है, मेवाड़ महाराणा उदय सिंह की छतरी स्थित है। तो देखिएगा, उदय सिंह 1567 और 68 की बात करता हूँ, जब चित्तौड़ पर अकबर ने आक्रमण किया था। किसने आक्रमण किया, अकबर ने आक्रमण किया था। और इस समय चित्तौड़ का कौन सा शाखा हुआ था, ध्यान रखिएगा दोस्तों, तीसरा और हम कह सकते हैं अंतिम शाखा यहाँ पर क्या हुआ था, गठित हुआ था। ये विशेष तौर पर आप ध्यान रखिएगा। और इसी समय जो है किले का भार सौंपा गया था किसको, एक व्यक्ति है जयमल मेड़तिया। कौन है, जयमल मेड़तिया। और दूसरा नाम आता है फत्ता सिसोदिया। आमेर के जागीरदार थे फत्ता सिसोदिया, ठीक है। और जयमल मेड़तिया मेड़ता के शासक थे। इन दोनों को जो है चित्तौड़ का जो है भार सौंपकर उदय सिंह अपने परिवार के साथ निकल गए थे। कहाँ, गोगुंदा की पहाड़ियों की तरफ, गोगुंदा के जंगल में चले गए थे। और वहीं पर इनका क्या हो गया था, देहांत हो गया था, ध्यान रखिएगा। और गोगुंदा में ही आप जब इतिहास पढ़ते हैं तो आपको पता होगा, गोगुंदा में महाराणा प्रताप का क्या हुआ था, राज तिलक हुआ था। तो उदय सिंह की छतरी कहाँ बनी हुई है दोस्तों, गोगुंदा में बनी हुई, विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए हमारा इसमें राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं, रेगिस्तान का जल महल कहा जाता है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। बाटाडू का कुआं इसका राइट आंसर है। ये कहाँ पर है, बाड़मेर में। कम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत सी बार पूछा जा चुका है। संगमरमर के पत्थरों से बना हुआ है और इसकी नक्काशी देखने लायक है। जो इसका आर्किटेक्चर है, जिस प्रकार से इसे बनाया गया है, वो देखने लायक है, जिस कारण से इसे रेगिस्तान का जल महल कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। चोमू की प्राचीन बावड़ी जो है, उस बावड़ी का निर्माण किसने करवाया। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, केवल याद रखना है आपको। किसने करवाया, ध्यान रखिएगा, रानी रतन कुंवरी के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। तो इसमें ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं, आलूदा की बावड़ी स्थित है। क्वेश्चन नंबर 14, आलूदा की बावड़ी स्थित है दौसा में, भोजपुरी में, या फिर अलवर में, या फिर कोठा में। तो दोस्तों इसका ऑप्शन भी आपका ए राइट हो जाता है। आलूदा की बावड़ी कहाँ पर है, दौसा में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं, जगन्नाथ कछुआ की छतरी स्थित है शाहपुरा, जयपुर, शाहबाद, या फिर मांडलगढ़, बिलवाड़ा, आमेर, जयपुर। सी ऑप्शन जो है इसमें आप थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा, मांडलगढ़ नहीं है, यहाँ आप लिख लीजिए मांडल बिलवाड़ा। यहाँ पर जो है जगन्नाथ कछुआ की छतरी है। विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा, अकबर के द्वारा, प्रश्न बहुत सी बार पूछा गया है, अकबर द्वारा प्रताप के विरुद्ध, महाराणा प्रताप के विरुद्ध भेजा गया अंतिम अभियान और उसका नेतृत्व किसने किया, ये बहुत सी बार पूछा जाता है। इसका नेतृत्व किया था दोस्तों किसने, जगन्नाथ
कछवा ने, किसने किया? जगन्नाथ कछवा ने नेतृत्व किया था और ये कब भेजा गया था? 1582 में। ठीक है, ये विशेष तौर पर आप ध्यान रखिएगा। इस समय जो है ये अभियान भेजा गया था और इसके बाद जो है अकबर के द्वारा महाराणा प्रताप को पकड़ने या फिर उनके राज्य पर अधिकार करने के लिए कोई भी अभियान नहीं भेजा गया था। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो ये क्लास काफ़ी अच्छी लगी होगी। यदि क्लास पसंद आई तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।